जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। गणांता एक ऐसा समय जिसके अंदर सूर्य और केतु एक ऐसी डिग्री योग के मध्य में होती हैं जो बहुत बड़े तौर के ऊपर, अत्यधिक तौर के ऊपर इस विश्व के अंदर परेशानियों को लेकर के आता हुआ नजर आता है। एक ऐसा समय जिसकी उत्पत्ति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मेदिनी ज्योतिष में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर निर्माण, व्यवस्था, जिसके अंदर हेल्थ, सेल्फ पर्सनैलिटी, ईगो, डिटैचमेंट, बहुत बड़े तौर के ऊपर वैराग्य उत्पन्न होते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसकी स्टार्टिंग हुई है 14 से 20 अगस्त के समय को मध्याह्न तक ध्यान देते हुए। इस समय में केतु के साथ में युति बनाने के लिए जो सूर्य ने अपना कदम उठाया है, इस समय के अंदर सूर्य 3 डिग्री और केतु 3 डिग्री, जब तक ये कहिए कि दोनों का 6 डिग्री का जो समय निकाला जाता है, जो मध्यांतर का होता है, जिसमें सूर्य कर्क राशि में है, जल तत्व की राशि में है, और ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में सिंह राशि के अंदर जाएंगे। तो कर्क राशि के अंदर से और सिंह राशि तक जाने की जो शुरुआत होती है 3 डिग्री की, जो एंड है, और उसके बाद में सिंह राशि की आगे आने वाली 3 डिग्री जो दिखाई देंगी। टोटल ये 6 डिग्री तक का जो योग होता है, ये योग होता है जिसमें 2 अलग अलग राशियां मिल रही होती है। मतलब जल तत्व की राशि और सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। तो एक विकराल समय उत्पन्न होता है इस मध्यांतर के अंदर, और इस युति के बनने को हम लोग कहते हैं गणांता। ये जो एक ऐसा समय होता है जो गणांता को हम लोग ये बोलते हैं कि विभाजन, और विभाजन के साथ साथ महत्वपूर्ण योग जिसमें मृत्यु कई बार फेर करती हुई नजर आती है, इसके अंदर दिखाई देती है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। सूर्य कर्क राशि में है। कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है, ये राशि वो राशि है जिसमें 17 अगस्त तक सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, अगर मैं अग्नि तत्व की राशि की बात करता हूं, तो इस समय के अंदर होने वाले बदलाव, जैसे ही एक प्लेनेट जल तत्व से अग्नि तत्व की ओर मूव करता है तो उसका व्यवहार बदलता है, उसके परिभाषा बदलती है, उसके ये कहिए कि मुख्यतः स्वभाव के अंदर परिवर्तन आता है। तो इस समय के अंदर गणांता हमारे एक मध्य के ऐसे पड़ाव को लेकर के आती है जिसमें राशियों के बीच में आने वाले ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव पड़ाव, एक ऐसा समीकरण, क्योंकि सूर्य जो कारक माने जाते हैं ईगो के, कारक माने जाते हैं हेल्थ के, कारक माने जाते हैं पर्सनैलिटी, सेल्फ पर्सनैलिटी, प्रतिस्पर्धा के, पद के, ऊंचाइयों के, सरकार के, सरकारी अफसरों के जो ऊंचे पद के ऊपर बैठे हुए, वहीं पर इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं केतु कारक माने जाते हैं डिटैचमेंट के, केतु कारण माने जाते हैं पहचान को खत्म करने के, केतु कारण जाने जाते हैं डिस्ट्रॉय करने के, ईगो को, अहंकार को खत्म करने के, अलगाव के, वैराग्य के। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां एक और स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ती है, अध्यात्म की ओर उम्मीदें जगती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आपका घमंड है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, उसको भी तोड़ने में पूरा का पूरा योग ग्रहों का इस समय के अंदर मिलता है। तो सूर्य और केतु के जैसे जैसे सूर्य केतु के पास जाएंगे, ईगो के साथ में डेथ के साथ में सेटिस्फैक्शन के साथ में चुप्पी, चीज़ों को निकाल करके लाने के लिए आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, ये इस समय के अंधकार, बहुत बड़े अंधकार जिसके अंदर पहचान खो जाए,
जिसमें प्राइड खो जाए, जिसको हम कहते हैं कि हमारा प्राइड खो गया और बड़े नेताओं के ऊपर लालछन लगे इस समय के अंदर, या फिर हो सकता है अपने पद से रिजाइन कर दे और पद से रिजाइन करने के बाद में छुपे हुए स्कैंडल्स, पर्सनैलिटी वाले स्कैंडल्स, आपकी पर्सनल लाइफ के स्कैंडल्स इस समय के ऊपर निकल करके बाहर आते दिखाई दे, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होकर के दिखाई देता है। अगर मैं इस समय के अंदर बात करता हूं तो भारत के अंदर 4th हाउस में जो ये होने जा रहा है, 4th हाउस पॉलिटिकली लीडर्स का हाउस माना जाता है, डेथ को दिखाता है, रिजाइन को दिखाता है, मंत्रिमंडल के ऊपर आने वाले खतरे को दिखाता है। ये दिखाता है कि एक लीडरशिप टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आए, ये दिखाता है कि असैसिनेशन अटैक होते हुए नजर आए, ये दिखाता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ते हुए नजर आए। तो इस मध्यांतर के समय के अंदर जो ग्लोबल लेवल के ऊपर प्रभावित होने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आते हैं भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं कनाडा, मैक्सिको, इसके साथ साथ यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, इसके साथ साथ वियतनाम, इसके साथ साथ अलास्का, यूरोप के टेंशन्स पार्ट, इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में ग्लोबल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन जो इस टाइम के ऊपर टेंशन्स या वॉर बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करे, इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। ये एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक ग्लोबल अनरेस्ट बढ़ जाता है, बहुत बड़े तौर के ऊपर ग्लोबल अनरेस्ट बढ़ जाता है, बहुत बड़े तौर के ऊपर इक्वेशंस ऐसे लगने लगती हैं कि अभी वर्ल्ड वार हो जाएगा, ऐसे लगने लगती हैं कि अभी हमारे सामने एक बड़ा भयंकर युद्ध होगा और वो युद्ध पूरी दुनिया को विचलित कर देगा या पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो ये दिखाता है कि जहाँ पर एक और अंदरूनी ग्रोथ हो रही है वहीं पर अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होने लग जाती हैं। इस समय के अंदर कर्मों को, ईगो को खतरा लाता हुआ नजर आता है। तो इस समय के मध्यांतर के अंदर एक ऐसी इक्वेशंस, एक ऐसा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है जो हर बार हर एक राशि के परिवर्तन पर नहीं होता। ये जब होता है जब दो तत्व अलग अलग राशियों की, जिसके जैसे कि कर्क राशि का जल तत्व और सिंह राशि का अग्नि तत्व, दोनों के मध्यांतर में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, एक ऐसा सेंसिटिव पहलू हो जिस सेंसिटिव पहलू से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा और इसका असर देश और दुनिया के हालातों पर पड़ना ही पड़ना है, वो इस समय के अंदर उत्पन्न होते हुए हम लोगों को दिखाई देता है। तो एक ऐसा समय जो स्टार्ट हो रहा है और एंड भी होगा, लेकिन ये 6 डिग्री हम लोगों को कई प्रकार से कई जगहों के ऊपर फंसाएगी, कई जगहों के ऊपर परेशानियों में डालेगी और हम लोगों को ये निकाल करके लाएगी कि अब जो 20 अगस्त तक का समय होगा वो किस प्रकार से सिचुएशंस को क्रिएट करेगा नए पहलुओं को लेकर के, और फिर यहाँ से अगस्त का एंड उन पहलुओं के ऊपर वर्क करता हुआ नज़र आएगा। तो तैयार हो जाइए इस प्रकार के बदलाव के लिए। ये बदलाव बहुत कुछ लाने वाले हैं, आगे भी बताता रहूँगा आप लोगों को आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के माध्यम से कि इक्वेशंस किस तरह का इम्पैक्ट लेकर के आएंगी। जैसे अभी बताया कौन कौन से देश प्रभावित होने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और मैं यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।